उत्तर प्रदेश में छोटे चुनाव के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। कहने को तो यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन पार्टियों का आक्रामक रुख देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव वाकई 2024 की दिशा में और दशा में तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। दरअसल आरोप प्रत्यारोप पर दौर लगातार जारी है। दोनों पार्टियां या फिर कहें कि अब तो बसपा ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। आज बसपा प्रमुख मायावती ने जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स की बैठक बुलाई और बसपा की रणनीति को लेकर के मंत्र दिए अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, और निकाय चुनाव में जी जान से जुटने की कवायद शुरू कर दी गई है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की तैयारियां भी दिखाई दे रही है और बीजेपी बूथ स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में नगर निकाय चुनाव पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद पार्टियों में जोर आजमाइश का दौर जारी है। प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियां निकाय की जंग के लिए जोर लगा रही हैं। बीएसपी में चुनाव की कमान खुद संभालते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई। बैठक में मायावती ने चुनाव की जमीनी तैयारियों की समीक्षा की और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। जो अभी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मजबूती के साथ अपने सभी प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया है। उधर राजभर अकेला चलो की नीति पर निकाय की जंग में आगे बढ़े हैं। राजभर ने ऐलान किया है कि वो निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, पार्टी हमारी लड़ेगी। हम जो कहते हैं वो सीना ठोक के कहते हैं, किसी से हम डरते नहीं। सपा ने निकाय चुनाव के ऐलान से पहले सरकार पर आरक्षण में घपला करने का आरोप मढ़ा। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि सत्ता में जब समाजवादी पार्टी आएगी तभी रामराज आएगा। समाजवादी पार्टी अगर नहीं है तो समाजवादी पार्टी का नाम क्यों लेते? नाम उसी का लिया जाता है जो कहीं होता है। इनके पेट में पानी है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को भी हरा देगी। और आप जानते हैं कि दिल्ली में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी या नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश तय करेगा। 24 की तैयारी में हमारे सारे उम्मीदवार तय हो गए, घोषणा कभी भी कर सकते हैं। सत्ता में काबिज बीजेपी के हमले की धार भी कुंद नहीं। हर मोर्चे पर पार्टी विपक्ष को जवाब दे रही है। दोनों डिप्टी सीएम के तरकश के तीखे तीखे तीर निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कि उनके द्वारा ही पोषित पल्लवित ये माफिया हैं। उमेश पाल की हत्या जिस निर्ममता के साथ की गई है, इस बारे में प्रश्न चिन्ह लगाना मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। प्रदेश की जनता देख रही है। लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी की जबरदस्त तैयारी है और पूरा विश्वास रखते हैं कि प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटें देश में जीत करके फिर से 2024 में सरकार बनाने का काम करेंगे। सत्ता की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती है, क्योंकि बात सत्ता में बने रहने और आने की होती है। निकाय चुनाव, जिसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसमें किसके दावे सच्चे साबित होते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनाव में जबरदस्त तरीके से बयानबाजी हो रही है। किसने क्या कहा ये आपको फटाफट अंदाज में बता देते हैं। अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं। उन्होंने कहा बीजेपी जितना जोर लगा ले निकाय चुनाव में हारेगी और समाजवादी पार्टी की जीत होगी, ये अखिलेश यादव का दावा है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं तो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं। लोकसभा में बीजेपी 400 सीट एक तरीके से जीत करके फिर से 2024 में सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में भी मिशन 80 में कामयाबी हासिल होगी। शिवपाल यादव कह रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के, बीजेपी जाएगी, समाजवादी आएगी, तब राम राज्य आएगा। इसका क्या मतलब है, डिबेट में हम इस पर चर्चा करेंगे। ब्रजेश पाठक कह चुके हैं, सीएम जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को पाला है, पोसा है, इसलिए समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है उत्तर प्रदेश से। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश चौधरी विधायक हमारे साथ बीजेपी के मौजूद हैं। सुनील अर्कवंशी हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाषपा के मौजूद हैं। दरअसल सुभाषपा ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर भुवन चंद्र जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी चलिए उनसे बातचीत आगे करेंगे। लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करें। लेकिन सबसे पहले अर्कवंशी साहब,
सुनील साहब, अकेले चलने का फैसला मजबूरी में तो नहीं लेना पड़ा है? सुनील साहब, ये अकेले चलने का फैसला जो है मजबूरी में तो नहीं लेना पड़ा है? कुंदन जी किससे सवाल पूछ रहे हैं? कुंदन चलिए अशोक पांडे हमारे साथ मौजूद है। अशोक पांडे साहब, ये जो मिशन है 17 सीटों के जीत का, जो मेयर के चुनाव को लेकर के है, ये किस तरह की तैयारी बीजेपी की है? देखिए, आपको बता दें कि हम तो जनता का विश्वास हमने हासिल किया है। हमने अंतिम आदमी तक विकास की लहर पहुंचाया है। ये तय है कि हम 80 सीटें हम जीतेंगे। नगर निगम में भी हम जीतेंगे, नगर निगम में हम जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, क्योंकि हमने चलिए पांडे साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जयशंकर पांडे साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं। पांडे साहब, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की? आप लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि रामराज तब आएगा जब बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी आएगी। देखिए कुंदन जी, मेरा नाम सही करवा दीजिए, मैं जयप्रकाश पांडे हूं, नेता नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं। अब जहां तक ये सवाल है, देखिए कि हमारी पार्टी की तैयारी तो स्वाभाविक है कि जो रिजल्ट आएगा, जो चुनाव में जनता, जो शहर की जनता है, वो उसी आधार पर निर्णय लेगी। जो पिछली 5 साल हो गया, एक नगर निकाय का जो भी कार्यकाल था पूरा हो गया है, उसमें उत्तर प्रदेश के शहरों में जो बुनियादी स्थिति है उसी के अगेंस्ट देगी। और उसका 1 मिनट मुझे समय दे दीजिए, मैं बता देता हूं क्या स्थिति है। निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नगरों की बुनियादी संरचना, नागरिकों की सुविधाओं में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिसपे आप मतलब विश्व रैंकिंग के लिए आप बधाई देंगे, और अगर आप दे देंगे तो मैं भी दे दूंगा। जैसे सबसे बुनियादी चीज ये है कि स्वच्छता मिशन वाला अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 2017 से 22 तक भारत में सीवर सफाई में कुल 330 लोगों, जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, मेनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैस के दम घोटू स्थिति से उनकी मृत्यु हुई है। उसमें नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश जी, 47 है, सबसे ज्यादा। जब सबसे बड़ा नगर प्रतिशत नहीं है। दूसरा और सुनिए, जो नगर की सड़कें हैं, कोई एक्सप्रेसवे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नगर की सड़कों पे गड्ढे और आवारा पशुओं की स्थिति से अगर दुर्घटना का आंकड़ा रोड सेफ्टी कमेटी जो सर्वोच्च न्यायालय ने गठित की थी, उसमें 1.5 लाख मौत में 20,000 के साथ नंबर 1 है, अमेरिका से भी ज्यादा। सड़क नगर में दुर्घटना में मृत्यु का आंकड़ा। और उत्तर प्रदेश में जो कुपोषण की स्थिति है उसकी अगर आंकड़ा पढ़ेंगे, स्मृति ईरानी जी ने ही बताया था कि कुल हमारे यहाँ 9,27,000 भारत में, अकेले 4 लाख उत्तर प्रदेश में है। तो अगर आप इनके स्वच्छता मिशन के अलावा एक इनकी बड़ी बढ़िया स्कीम थी उज्ज्वला की, तो उज्ज्वला की भी अगर आप स्कीम उठा के देख लीजिए तो उसमें 3,59,00,000 महिलाएं फिर से सिलेंडर दिए हैं ये, लेकिन सिलेंडर भरा नहीं पा रही हैं, तो वो फिर से कंडी की तरफ लौट गई हैं। और वास्तविकता यह है कि इनके जितने भी योजनाएं रही हैं, चाहे गरीबी की हो, निरपेक्ष गरीबी 37% उत्तर प्रदेश दुनिया में कारनामा कर रहा। शहरी आबादी की जो CMI की रिपोर्ट है उसमें हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार है, 8वां व्यक्ति, हर गरीब 8वां छात्र जो है 8वीं कक्षा तक छोड़ दे रहा है। तो वास्तविकता तो यह है कि नगर में जो हमारे हॉस्पिटल है, सुन लीजिए, नगर पंचायत साहब बहुत हो गया, इतना डेटा आपने दे दिया, बाकियों को जवाब तो दे दीजिए। की आबादी पे पांडे साहब आप ही बोलते रहेंगे क्या? बाकी लोगों को भी मौका दे।